दोस्तों, क्या सच में भारत अमेरिका के रास्ते पर निकल चुका है? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के अलग अलग देशों को धमकियां दे रहे हैं कि हम सब पर टैरिफ लगाएंगे और कुछ देशों पर टैरिफ लगा भी दिया गया है, ठीक उसी तरीके से भारत ने भी चाइना से आने वाले कुछ प्रोडक्ट पर हैवी एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दी है, जिसकी वजह से अब हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा और सेम ये पैटर्न आपको अमेरिका के केस में भी देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर नाटो से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज नाटो संगठन में 32 देश शामिल है और इन देशों ने फैसला किया है कि नाटो के अंदर जितने भी देश हैं वहां से अमेरिकी हथियारों को हटाया जाए और अगले कुछ सालों के भीतर अपने हथियारों को लोकली डेवलप किया जाए ताकि अमेरिका पर निर्भरता खत्म की जा सके। क्योंकि जिस तरीके से एक राष्ट्रपति यानी ट्रंप के आने की वजह से नाटो के देशों को इतनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आगे चल के ये स्थिति और ज्यादा खराब ना हो जाए। आइए आज की इस वीडियो में दोनों ही खबरों का विश्लेषण करते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहली खबर भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने चीन से आने वाले 4 प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इसमें एल्यूमिनियम फॉइल, वैक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट ट्राइक्लोरो आयोसेनिक एसिड शामिल है। इसमें से एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में तो आप जानते होंगे, फूड पैकेजिंग के अलावा इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है और इस मटेरियल के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से थर्मल इंसुलेशन, बिल्डिंग मटेरियल, केबल इंसुलेशन में इसका बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, फिजिक्स, साइंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है एल्यूमिनियम फॉइल का। वहीं दूसरा प्रोडक्ट है वैक्यूम प्लस का। इसका भी भारत के अंदर काफी बड़ा मार्केट है, जो कि टेम्परेचर मेंटेन करता है किसी भी लिक्विड का। तीसरा प्रोडक्ट जिस पर भारत ने बहुत सही किया कि टैरिफ ड्यूटी लगा दी बिकॉज इसकी वजह से भारत के अंदर जो बनने वाले ट्रांसफार्मर्स हैं, इंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने हुए प्रोडक्ट और जितने भी कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर इस सॉफ्ट फेराइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट प्रोडक्ट इज ट्राइक्लोरो आयोसेनिक एसिड, जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, ब्लीचिंग, क्लीनिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जाता है। जिन चारों चीज़ों पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल भारत में बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम राजस्व विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए चाइना के इन 4 प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जानकारी दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पिछले 6 महीने से एल्युमिनियम फॉइल पर इस तरीके की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, जहां पर प्रति टन फॉइल का जो रेट है वो करीब 873 अमेरिकी डॉलर्स के आसपास आ रहा था और इस फाइल पर भारत ने 873 अमेरिकी डॉलर की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ट्राइक्लोरो एसिड पर भारत ने 276 से लेकर के 986 डॉलर के बीच शुल्क लगाया है। इसके अलावा वैक्यूम इंसुलेशन फ्लास्क के ऊपर 1732 डॉलर का शुल्क लगाया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। मान लीजिए भारत के अंदर एक प्रोडक्ट है जिसे 80 रुपए में तैयार किया जाता है, ये कोई कॉपी है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है और इससे भारत किस तरीके से या फिर अमेरिका किस तरीके से अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता है। तो सबसे पहले यदि भारत के अंदर एक नोटबुक बना करके तैयार की गई और उसकी कीमत 100 रुपए है, तो चाइना अपने पैरेलल में जाकर के देश के अंदर इसका बल्क प्रोडक्शन शुरू कर देगा। बिकॉज चाइना हमारे देश के अंदर चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए वो यहाँ से फायदा उठा सकता है और बल्क प्रोडक्शन करने के साथ प्राइस को इतना ज्यादा कम कर दिया जाएगा जिससे भारत के अंदर इस प्रोडक्ट की यानी कि इन नोटबुक्स की डंपिंग होगी। और डंपिंग जैसे चाइना ने 60 से 70 या फिर 50 रुपए में एक नोटबुक बना करके तैयार कर लिया और उसे भारतीय मार्केट में 70 से 80 रुपए में आसानी से बेचा जा सकता है। यानी कि जो भारतीय प्रोडक्ट हमने 100 रुपए में तैयार किया है वो भारत में विदेश से बनकर के आ रहा है, सेम क्वालिटी का, सेम फीचर का, और उसका प्राइस भारतीय प्रोडक्ट से कम है। तो इस तरीके के केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत की तरफ से इम्पोज की जाती है ताकि उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए और उसके प्राइस को भी 100 रुपए के आसपास ले जाया जाए। यानी कि अब मार्केट के अंदर कॉम्पिटेटिव प्राइस हो जाएगा, सिमिलर प्राइस पर आपको एक चाइनीज प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि अब आपको चूज करना है कि आपको किस ब्रांड की तरफ जाना है। और कई केसेस में ये एंटी डंपिंग ड्यूटी थोड़ी ज्यादा लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट भारत ने 100 रुपए में बना करके तैयार किया है, चाइना ने 50 से 60 रुपए में, लेकिन ड्यूटी की वजह से ये भारत के अंदर 110, 120 का हो जाता है और ये लोकल मार्केट से कॉम्पीट नहीं कर पाते और लोकल कंपनियां बहुत तेजी से स्केल अप होती हैं। किसी भी देश की लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने का इससे अच्छा कोई तरीका अभी फिलहाल नहीं बताया जाता। वहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से डीजीटीआर विभाग ने भी इस चीज पर अपना सुझाव दिया। कहा गया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना भारत के लिए जरूरी हो चुका था क्योंकि चाइना से सस्ता माल भारत के अंदर बड़े स्केल पर आ रहा था और इसे अभी नहीं रोका गया तो समय के साथ लोगों के अंदर जब इस चीज की नीड आ जाएगी तो डेफिनेटली इस इम्पोर्ट को रोक पाना हमारे लिए दिक्कत होगी। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि WTO जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसके तहत ये बड़ा फैसला लिया गया। और अभी भी भारत सरकार को कुछ प्रोडक्ट पर एक्शन लेने की जरूरत है, जहां पर ईवी चार्जर्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत के अंदर बल्क में एक्सपोर्ट की जा रही हैं या फिर कहा जाए डंपिंग की जा रही है, जो कि डेफिनेटली लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान करा सकती है। लेकिन ट्रम्प के केस में बिल्कुल अपोजिट था। ट्रम्प चाहते हैं कि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से टैरिफ हटाना शुरू कर दे। अब आप जानते होंगे कि भारत की 60% से भी ज्यादा जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब हमने अगर उनसे वही छीन लिया तो डेफिनेटली देश पर और ज्यादा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए भारत सरकार में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इस टैरिफ को नहीं हटा सकती, क्योंकि इससे किसानों को नुकसान होगा। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की, जहां पर बात हो रही है नाटो की और नाटो और अमेरिका के अलग अलग होने की। और इससे भारत को एक बढ़िया ऑप्शन मिलने वाला है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने का। नाटो जो एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी देश एक दूसरे की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हथियारों की सप्लाई अमेरिका की तरफ से की जाती है और बड़े स्तर पर फंडिंग भी अमेरिका अभी तक करता आया है। नाटो जिसमें 32 देश शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, यूके, टर्की, स्वीडन, स्पेन, पोलैंड, पुर्तगाल, कनाडा, हंगरी, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यानी कि पूरा यूरोप इसके अंदर समाया हुआ है। और अब यूरोप की स्ट्रेटजी है कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाए, प्लानिंग की जाए, फ्रांस, जर्मनी और यूके की मदद लेकर के अपने हथियार तैयार किए जाएं। इसमें परमाणु हथियार भी शामिल होंगे और अपने हथियारों की जो फ्लीट है उसमें 30% के और इजाफा किया जाए, ताकि अमेरिका से निर्भरता खत्म हो सके और जरूरत पड़ने पर हथियारों को इम्पोर्ट भी कराया जाएगा। बस यही लाइन भारत के लिए गोल्डन लाइन बन जाती है। बिकॉज ऑफ भारत ने अर्मेनिया को सक्सेसफुली डिफेंस इक्विपमेंट बेचे हैं, फिलीपींस को बेचे हैं, इजराइल को हम हथियार बेचते हैं। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है खरीदने के मामले में, यानी कि भारत के अंदर जितने भी हथियार तैयार किए जाते हैं, चाहे उनके कंपोनेंट्स हों या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हम अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करते हैं। और फ्रांस ने कुछ समय पहले भारत के पिनाका रॉकेट इंटरेस्ट दिखाया था, तो हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में हमने इसे बना करके तैयार किया। ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट मिसाइल है, इसे भी हमने तैयार किया, न सिर्फ तैयार किया बल्कि एक्सपोर्ट किया। और इसी पैरेलल में भारत के डीआरडीओ की तरफ से हर रोज एक नई रिसर्च की जाती है। भारत हर महीने नोटाम जारी करते हुए बे ऑफ बंगाल में एक नई मिसाइल का परीक्षण करता है, जिसकी वजह से चाइना को म्यांमार में एक 5 से 7 हजार किलोमीटर की रेंज वाला रडार भी इंस्टॉल करना पड़ा है। यानी कि बहुत बड़े स्केल पर भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन पर फोकस किया और अगले साल हमारा डिफेंस बजट और ज्यादा बढ़ाए जाने की तैयारी है। करंटली भारत 85 यानी 85 प्लस देशों को छोटे बड़े हथियार एक्सपोर्ट करता है और अब ये नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि नाटो के देश इसमें शामिल होंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि ट्रंप के आने से बहुत समय पहले से ही ये नाटो में से करीब 20 देश तारीफ कर चुके हैं भारतीय हथियारों की, जहां पर सीधे शब्दों में ये कहा गया कि भारत न सिर्फ सस्ते हथियार बनाता है बल्कि उन हथियारों की क्वालिटी भी बहुत एडवांस होती है और ये अंतर्राष्ट्रीय सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाले हथियार है। तो किसी भी देश को अगर कम प्राइस पर अच्छे हथियार चाहिए तो वो भारत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर के नाटो के देश बजट का इशू फेस कर सकते हैं, बिकॉज अमेरिका हर साल $3.5 अरब खर्च करता है नाटो के अंदर और पूरे यूरोप में अमेरिका के 80,000 से लेकर के 1 लाख सैनिकों की तैनाती है। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।